सतगुरु, क्या आप हमें बता सकते हैं कि दीक्षा का क्या महत्व होता है? दीक्षा निर्देशों की गठरी नहीं है। असल में किसी भी दीक्षा प्रक्रिया में निर्देश एक तरह का व्यवधान है, ये एक रुकावट है। मैं इसे रुकावट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम अभी भी निर्देश दे रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग, क्योंकि आज वे सभी पढ़े लिखे हो गए हैं, हर चीज को बताना पड़ता है, या इसे इन दिनों छपा हुआ होना चाहिए। अगर आप उन्हें बताते हैं तो भी ये काफी नहीं है, वे दीक्षा के निर्देशों का एक छपा हुआ कागज चाहते हैं, क्योंकि वे सभी पढ़े लिखे हैं। उनका दिमाग शब्दों से भरा हुआ है, जीवन से नहीं। बहुत सारे शब्द, तो हर चीज लिखी हुई होनी चाहिए। यहां तक कि कहना भी पर्याप्त नहीं है, आपको इसे प्रिंट करना होगा या आपको इसे रिकॉर्ड करके उन्हें देना होगा ताकि वे हेडफोन लगाकर हर बार निर्देश सुन सकें। दीक्षा शब्दों की गठरी नहीं है। अगर हमें एक उपमा इस्तेमाल करनी हो, अगर आप बिजली के बारे में कुछ जानते हैं, बिजली की चीजों में आप मोटर और वैसी चीजों को जानते हैं, उसमें इंडक्शन नाम की एक चीज होती है। बिजली मौजूद होती है, मोटर मौजूद होती है, हर चीज होती है, लेकिन इंडक्शन स्विच के बिना ये नहीं चलेगी। सभी चीजें वहां मौजूद हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होगा। Because there is no induction of energy. So initiation is like an induction. You have all the ingredients to be meditative, but it doesn't happen. क्योंकि ऊर्जा का कोई संप्रेषण नहीं हुआ है, तो दीक्षा एक संप्रेषण की तरह है। आपके पास ध्यान में बनने की सभी चीजें हैं, लेकिन वो नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सृष्टि भी इसी तरह घटित हुई थी। अगर आप पारंपरिक व्याख्या के अनुसार देखते हैं, वो एक तरीका है। अगर आप आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से देखते हैं, तो ये वही बात है जो एक अलग भाषा में कही गई है। आधुनिक विज्ञान ये बात कह रहा है कि कैसे सब कुछ खाली अंतरिक्ष था। अब वे खाली शब्द को हटाकर कह रहे हैं कि ये अंतरिक्ष था। वहां कोई भौतिकता नहीं है, लेकिन वहां कुछ और मौजूद प्रतीत होता है। ये कुछ और क्या है वो हम नहीं जानते विज्ञान के अनुसार। और आज उन्होंने ऐसे प्रयोग किए हैं जहां निर्वात की स्थिति में अगर आप इसके चारों ओर एक खास ऊर्जा लगाते हैं, इसमें नहीं, इसके आसपास, अचानक वर्चुअल प्रोटॉन और वर्चुअल न्यूट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इसका मतलब है कि सृजन सिर्फ इसलिए शुरू होता है क्योंकि वहां ऊर्जा का खेल चल रहा है। योग परंपरा में एक सुंदर कहानी है। शिव। आपको शिव शब्द को समझना चाहिए। शिव का अर्थ है शिव, का अर्थ है वो जो नहीं है। ये अंतरिक्ष के लिए उपयुक्त वर्णन है। वो जो है वो भौतिक सृष्टि है, वो जो नहीं है वो अस्तित्व का अभौतिक आयाम है। तो शिव का अर्थ है वो जो नहीं है। शिव लेटे हुए थे, उनका शरीर पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ था, लेकिन वे नहीं हैं, वे मौजूद नहीं हैं, उनकी कोई भौतिक अभिव्यक्ति नहीं है। फिर शक्ति, ऊर्जा का एक खास आयाम आया और उनके चारों ओर नृत्य करने लगा, और तब वे जीवित हो उठे। फिर वे अपने मुंह से आकाश गंगाओं को उगलना शुरू कर देते हैं। ये सृष्टि की उत्पत्ति का सबसे उपयुक्त वर्णन है। अभी भी आकाश गंगाओं को उगलना, नई आकाश गंगाओं का पैदा होना, यह लगातार हो रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक खास ऊर्जा ने इसे छुआ है। सृजन के लिए जो कुछ भी जरूरी था वो पहले से ही उनके अंदर था, लेकिन उन्हें इंडक्शन की जरूरत थी। So initiation is a kind of an induction process. तो दीक्षा एक तरह की इंडक्शन प्रक्रिया है। लेकिन दुर्भाग्य से आज अगर मैं लोगों से सिर्फ यहां बैठने के लिए कहता हूं, बाकी चीजें हम आपके लिए करेंगे, तो वे कुछ नहीं हो रहा है, वो कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? आपसे कुछ कहने की उम्मीद की जाती है। तो क्या किया जाए? आधुनिक समय में हम बहुत सी बातें करते हैं, आपके साथ हैंग आउट करते हैं। आज अगर आप ध्यानलिंग मंदिर में जाकर बैठते हैं
तो बिना किसी निर्देश के आप ध्यानमय हो सकते हैं। मैं आपके साथ वो भी यहां कर सकता हूं। क्या नाम है इनका, ये लड़की? हीना। हीना, आप यूके में हैं। अगर आप वहां बस बैठने को तैयार हों तो मैं इसे अभी आपके साथ कर सकता हूं, जहां भी आप हैं। लेकिन अभी आपको आप एक छात्र हैं, अभी भी पढ़ रही हैं। शायद आप एक संभावना हैं, अभी पूरी शिक्षित नहीं हुई हैं। आपके दिमाग में ढेर सारे शब्द हैं, केवल एक ही चीज जो आप समझती हैं वो है शब्द। उसी के चलते निर्देश आए हैं, वरना दीक्षा निर्देश के बारे में नहीं है। इसमें वाकई कोई निर्देश नहीं है। दीक्षा बस एक संप्रेषण प्रक्रिया है, ये एक ऊर्जा प्रक्रिया है। लेकिन हमें ऊर्जा के बारे में बात करनी होती है। हमें ऊर्जा के बारे में बहुत सी बातें करनी पड़ती हैं, उनके मुंह खोलने और कहने से पहले, ओह ऐसा है क्या? गुरुओं के लिए मुश्किल समय, बहुत ज्यादा बात करना। अगर आप बातें ना करें तो कोई भी यहां नहीं होगा। बहुत कम लोग वाकई समझ सकते हैं। अगर हम यहां बस बैठते हैं और स्पंदित होते हैं तो वे भी यहां बैठकर स्पंदित होंगे। उनकी संख्या कम है। वैसे ईशा में यह संख्या बढ़ रही है, मुझे ज्यादा नहीं बोलना पड़ता। लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्सों में आपको बातें करनी होती हैं, बातें और बातें करनी होती हैं, और लोगों के साथ हैंग आउट करना होता है।